अबू अल असद एक काफिर था और ज़माने जahiliyyat में वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दोस्त था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान ले आए तो ये अबूल असद काफिर उनसे कहने लगा कि ए अबू बकर, तुम्हारी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए? तुमने तो अपनी होशियारी और ज़कावत से तिजारत में बहुत माल पैदा किया और कभी तुमने नुकसान नहीं उठाया। अब अचानक ऐसे घाटे में पड़े कि अबाई दीन को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए बेवकूफ़, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ताबेदार बनता है और दीन हक को कबूल करता है वो कभी नुकसान में नहीं होता। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कलाम को पसंद फरमाया और उसको एक सूरत में नाजिल कर दिया जिसे हम सूरह असर के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ज़माने की कसम, बेशक इंसान सरासर खसारे में है सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और जिन्होंने आपस में हक की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। ज़माने से मुराद वक्त है। ये वक्त ही है जो रोज़े अव्वल से गवाह है कि कौन से लोग खसारे में हैं और कौन से नहीं। ये वक्त ही है जिसने इंसानी तारीख के तमाम वाक़यात देखे हैं, इसलिए अल्लाह ने वक्त की कसम खाई है, यानी वक्त को गवाह बना रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे कसम खा सकता है, लेकिन इंसानों के लिए अल्लाह के सिवा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं। अल्लाह वक्त को गवाह बनाकर कह रहे हैं, इंसान पूरे का पूरा खसारे में है, यानी इंसान शबो रोज़ मेहनत करता है और फिर मौत से हमकनार हो जाता है और मौत के बाद भी आराम नसीब नहीं होता, जहन्नुम का ईंधन बन जाता है। लेकिन इस खसारे से वो लोग महफूज हैं जो ईमान लाए। अल्लाह ताला ने जन्नत के टिकट के 4 शराइत रखे हैं। पहली शर्त है ईमान लाना, दूसरी शर्त नेक अमल करना, तीसरी शर्त सच्चाई की बात करना और हक बात करने की तलकीन करना, चौथी बात सब्र करना और सब्र करने की दूसरों को तलकीन करना। अल्लाह पे यकीन रखना कि ये ईमान हो हमारा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। दूसरी शर्त ये रखी है अल्लाह ताला ने, जो नेक अमल करते हैं, उस काम को अल्लाह ने हुक्म दिया उसको करना और जिस चीज़ से मना किया है उसको ना करना अमले सौले है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदक़ात, खैरात, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना वगैरह वगैरह। इसी तरह झूठ ना बोलना, गीबत ना करना, हराम ना खाना, जुआ ना खेलना, ये भी नेक अमाल में शामिल है। तीसरी शर्त अल्लाह ताला ने ये बताई, हक पे रह के हक की तलकीन करना। हक से मुराद बहुत सी चीज़ें हैं। एक मतलब यह है कि इस्लाम चूँकि हक है तो इस्लाम में रहते हुए दूसरे लोगों को इस्लाम यानी हक की दावत देना, गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देना। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि हकूक, हक से हकूक, वालिदैन के हकूक, मियाँ बीवी के हकूक, रिश्तेदारों के हकूक, पड़ोसियों के हकूक, हकूकुल इबाद निभाना और दूसरों को भी इसकी तलकीन करना। तीसरा मतलब ये भी हो सकता है हक का कि ज़रूरत पड़ने पर जुल्म के खिलाफ हक की गवाही देना, हक को छुपाना नहीं चाहिए। आखिरी शर्त अल्लाह ताला ने रखी सब्र की तलकीन, खुद भी सब्र करना और दूसरों को उसकी तलकीन भी करना। जाहिर सी बात है, जब आप हक बात करेंगे उसके रिएक्शन में तकलीफ तो आएगी, उन तकालीफ पे सब्र करना। जैसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए करबला पहुँचे और फिर उनके साथ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। जुल्म भी हैरान था, इंतहा जुल्म की हो गई, यहाँ तक कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी शहादत के मुकाम को पहुँचे पर हक का साथ नहीं छोड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन जीते हैं, हर दम हुसैन जीतेंगे, जहाँ में लाख ही पैदा यजीद हो जाएं। बहरहाल दावत इस्लाम में जो तकलीफ़ आती है, दीन में चलने में जो तकलीफ़ आती है, हुकूकुल इबाद की अदायगी करने में जो तकलीफ़ आती है, उन सब पर सब्र करना और दूसरों को भी इसकी तलकीन करना। हक की गवाही देने में जो तकलीफ़ आती है उस पर सब्र करना। अगर ये चारों चीज़ें किसी इंसान के अंदर हैं तो उस पे लाजमन जन्नत वाजिब है। इस सूरत की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इमाम शाफ़ई ने कहा कि
पूरा कुरान ना भी नाजिल होता और सिर्फ ये सूरत ही नाजिल होती तो यही इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी थी। सहाबा किराम की निगाह में इसकी अहमियत ये थी कि जब दो आदमी एक दूसरे से मिलते तो उस वक्त तक जुदा ना होते जब तक एक दूसरे को सूरह असर ना सुना लेते। तो दोस्तों, आज आपने सूरह असर की मुख्तसर सी तफसीर और उसका पस मंज़र जाना।